गरुड़ पुराण के ये उपाय आपको जिंदगी में सफल इंसान बना देंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए लेख में। आज हम आप लोगों को इस लेख के माध्यम से गरुड़ पुराण के टोटके बताने वाले हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि गरुड़ कौन है? गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहक और महर्षि कश्यप का पुत्र माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार गरुड़ पुराण को बहुत ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह गरुड़ पुराण एक महापुराण है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस गरुड़ पुराण में मनुष्य का जीवन खुशहाल बना रहे, ऐसी काफी सारी बातें बताई गई हैं। इसीलिए आज हम आप लोगों को इस लेख के माध्यम से गरुड़ पुराण के टोटके, गरुड़ पुराण कब पढ़ना चाहिए, गरुड़ पुराण पढ़ने के फायदे, गरुड़ पुराण के उपाय, गरुड़ पुराण पढ़ने की विधि क्या है, इन सारे विषयों के बारे में विस्तार से बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो कि किसी भी मनुष्य के जीवन में सफलता दिला सकती है। अगर कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त करना चाहता है तो उसे हमारे द्वारा बताए गए गरुड़ पुराण के टोटके अपनाने चाहिए। इन टोटकों से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के बारे में लिखा गया है, इसीलिए भगवान विष्णु व्यक्ति के जीवन के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रतिदिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गरुड़ पुराण के बारे में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा गया है कि गाय को माता समान माना जाता है, इसीलिए गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए अगर आप प्रतिदिन गाय की पूजा करते हैं तो आपकी समस्याओं का अंत हो जाता है और आपको सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा गया है कि तुलसी में भी भगवान विष्णु का वास होता है। अगर आप अपने घर में तुलसी को लगाते हैं और प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाकर उसकी पूजा करते हैं तो आपकी समस्याओं का निवारण हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत अगर कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए उसे एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। हमारे गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं, अगर इन बातों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो उस व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है तथा मनुष्य के पापों का नाश भी हो जाता है। गरुड़ पुराण कब पढ़ना चाहिए? गरुड़ पुराण कब पढ़ना चाहिए? हमारे सनातन धर्म के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ पुराण सुनने से और उसका मनन करने से व्यक्ति को सद्गति मिल जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई भी मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़ता है तो इससे काफी सारे लाभ प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष का भी भागीदार बना दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य एक बात का पता लगा सकता है कि उससे उसके जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए या कैसे कर्म करने से उस व्यक्ति को बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति की आत्मा भटकती नहीं है और व्यक्ति को सद्गति की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण पढ़ने की विधि बहुत ही सरल है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले की स्थिति और मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है, इसीलिए गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद ही सुनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 13 दिन का मृतक अपनों के बीच में रहता है, उसके बाद गरुड़ पुराण पढ़ता है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि मृतक को सद्गति की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि अगर आपके पास अधिक धन संपत्ति आती है तो आपको उसका घमंड नहीं होना चाहिए और ना ही उसे अपमानित करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है तो माता लक्ष्मी कभी भी उसे धन नहीं देती है और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि घर में भोजन बनता है
और वह भोजन भगवान को भोग लगाया जाए और अपने देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाए तो ऐसे में आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि घर में जब भी भोजन बनता है तो सबसे पहले उसे भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद खुद भोजन के लिए बैठना चाहिए। अगर आप पहले ही भोजन करने बैठ जाते हैं और भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो इससे आपका पाप बढ़ जाता है और लक्ष्मी माता रूठ हो जाती है। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हमें अपने घर में रामायण महाभारत गरुड़ पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अगर आपको गरुड़ पुराण का अध्ययन या रामायण महाभारत का अध्ययन करते हैं तो आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। इन पुस्तकों के साथ साथ भगवान का स्मरण भी बना रहता है, इसीलिए इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है कि दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले आपको दान अवश्य करना चाहिए। जब तक दान नहीं दिया जाता है तब तक उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए अगर आप भगवान विष्णु या फिर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने घर के आसपास जरूरतमंदों या फिर गरीबों को अन्न जल का दान करना चाहिए।